डिटेल में जाते नहीं है, जो जैसे जैसे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देख लिया कि एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट जो होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, वो सारे ही क्या है आपके एलिमेंट है। उनको आप वो कह सकते हैं कि ब्रेक नहीं होंगे, आप उन्हें ब्रेक करके किसी और पार्ट में डिवाइड या किसी उससे छोटी यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते। सेम कंपाउंड की करें, जब दो एटम जब आपस में या मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और मिक्सचर को देख लिया हमने, तो मिक्सचर क्या होता है, सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर, शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर। कोई भी दो सब्सटेंस को जब आप आपस में मिक्स करोगे तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके मिक्सचर कहलाएंगे। नाउ यू कैन नोट डाउन। तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन कर लिया भाई, जो हमारे प्राचीन इंडियन जो वो है फिलोसफर है उनके अकॉर्डिंग, मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी समझ ली, सॉलिड लिक्विड गैसेस में क्या डिफरेंस है। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी देख लिया कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स क्या होते हैं। अभी हम डिटेल में और पढ़ेंगे आगे एलिमेंट के बारे में, क्योंकि एलिमेंट सिलेबस में मेंशन है, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं केबीएस पीआरटी में वो भी सारे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका, पार्टिकल। मैटर में एक टॉपिक और आएगा कि भाई पार्टिकल, सबसे पहले पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं कि जो मैटर होती है, हम देखें कि मैटर जिनसे मेडअप होती है, मतलब जो जितनी भी मैटर्स होती हैं जो मेडअप होती हैं वो किनसे होती हैं, टाइनी पीसेस कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, पार्टिकल से, ठीक है। तो यानी कि जितनी भी मैटर्स होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, पार्टिकल्स से बनी हुई होती हैं, ठीक है। जितनी भी मैटर्स हैं वो पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई पार्टिकल किससे बना होता है, पार्टिकल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम देखें तो एटम प्लस मॉलिक्यूल, ठीक है। जो आपका ये पार्टिकल होते हैं ये एटम और मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। तो पार्टिकल के लिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन भाई कि किससे बने हुए होते हैं, किससे मेडअप होते हैं, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो कि भाई एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं, और पार्टिकल्स जो होती हैं मेडअप मैटर्स जो होती हैं वो पार्टिकल से बनी होती है। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया चेयर ले ली। चेयर क्या है, अभी हमने पढ़ा था भाई मैटर के केस में, चेयर क्या है आपकी, मैटर है। क्यों है, क्योंकि ये स्पेस और मास कवर करती है, यानी स्पेस कवर करती है एंड मास होता है इसका अपना, ठीक है। अब ये मैटर आपकी, मतलब चेयर आपकी क्या है, यहाँ पर मैटर है। तो ये जो मैटर है चेयर, ये किससे बनी हुई होगी, पार्टिकल से, क्योंकि हमारी जितनी मैटर जितनी होती है वो किससे बनी होती है, पार्टिकल से बनी होती है। अब अगर इस चेयर में करें तो चेयर में क्या क्या पार्टिकल्स होंगे, अगर वुडन चेयर है आपकी, ठीक है, वुडन चेयर है तो क्या होगा भाई, उसमें वुड पार्टिकल्स होंगे, वुड के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके तो एक बड़ी सी चेयर बनी होगी। या ऐसा होगा कि भाई 4 लकड़ियां पकड़ी और जोड़ दी और बन गई चेयर, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो मिल करके क्या बनाएंगे, आपकी चेयर फॉर्म करेंगे, और तब चेयर क्या कहलाएगी, एक मैटर होगी, क्योंकि उसमें स्पेस और मास है, इसलिए वो नॉन लिविंग मैटर होगी, ठीक है। तो वुडन पार्टिकल्स हैं, क्योंकि मैटर्स जो है वो पार्टिकल से बनी होती है, मेडअप होती है। एंड तो पार्टिकल्स, अगर हम चेयर की बात करें तो इस चेयर में, ये चेयर किससे बनी है, स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि हम कह सकते हैं वुडन पार्टिकल्स। केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो पार्टिकल्स को अगर पूछा जाए कि वो किससे बने होते हैं, तो एटम एंड मॉलिक्यूल से। क्यों, क्योंकि जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, एटम और मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है। एलिमेंट को ही हम जनरल क्या कह देते हैं, एटम कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है, एक स्मॉल ड्रॉप, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी, जो स्मॉल रेन ड्रॉप होती है, ठीक है, स्मॉल रेन ड्रॉप जो होती है इसमें कितने पार्टिकल्स, मतलब कितने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल रेन ड्रॉप में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं 10⁻22 पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर रेन ड्रॉप के। जो आप इसको याद रख सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो स्मॉल रेन ड्रॉप होती है उसमें कितने पार्टिकल होते हैं, तो 10⁻21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है।
वाटर के ही होंगे क्योंकि जो रेन ड्रॉप है वाटर से ही तो बनी है रेन की ड्रॉप, ठीक है। तो 10⁻21 पार्टिकल ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के 10⁻21 पार्टिकल ऑफ वाटर होते हैं। अब ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत स्मॉल होते हैं, यानी कि वेरी स्मॉल होते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी सीन विद अ हाई माइक्रोस्कोप। इन्हें हम हाई पावर माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनसे इन पार्टिकल्स को नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उन माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से भी ये पार्टिकल नहीं देखे जा सकते। तो जो आपका, ठीक है, तो ये पार्टिकल का हो गया कि मेनली जो पार्टिकल्स होते हैं उनका हमने समझ लिया कि स्मॉल रेन ड्रॉप में समझ लिया। पार्टिकल जो होती है, मैटर जो होती है वो पार्टिकल से बनी होती है। पार्टिकल की अगर हम बात करें तो उसमें एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज एक और ले लेते हैं इसमें, अगर पार्टिकल के केस में एक चीज और आए, क्या नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ये पूछा जाए कि पार्टिकल जो होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है ये, पार्टिकल जो होते हैं कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं, ये याद रखना, कॉन्स्टेंटली मूविंग, क्लियर। या हम कह सकते हैं इसे कि क्या होते हैं, ये मोशन में होते हैं, दे आर इन मोशन। जो आपके पार्टिकल होते हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, मूविंग होते हैं, यानी कि दे आर इन मोशन। हम ये कह सकते हैं कि ये मोशन में होते हैं। अब इसको प्रूफ कैसे किया भाई, देखो जो एक साइंटिस्ट थे ब्राउनियन, ठीक है, ब्राउन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया। उन्होंने कैसे करा कि रॉबर्ट ब्राउन नाम था उनका पूरा, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, लिक्विड पर भी किया, गैसेस पर भी किया, ठीक है। तो उन्होंने एक बीकर लिया और उस बीकर में क्या करा, कुछ सॉल्यूशन को डाला, ठीक है। और उस सॉल्यूशन को जब उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो उन्हें कुछ पार्टिकल जिग जैग मोशन में दिखाई दिए। तो इट मीन्स क्या था, उन्होंने इससे ये कंक्लूजन निकाला कि जो पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पार्टिकल जिग जैग दिखाई दिए इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से जिग जैग मोशन में दिखाई दिए। तो उन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि भाई जो पार्टिकल होते हैं आपके वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने और किया, जैसे कोई भी एक बीकर लिया, उसमें उन्होंने क्या करा, कुछ पॉलन ग्रेन्स को रखा, ठीक है, यानी कि क्या रखे, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को रखा, ठीक है, और फिल्ड कर दिया उसे किससे, वाटर से। तो जब इन्होंने इसको देखा माइक्रोस्कोप पे तो उन्होंने ये देखा कि ये जो वाटर है ये तो यहाँ पर इनविजिबल दिखाई दिया। क्यों भाई, क्योंकि उसके जो पार्टिकल है वो बहुत छोटे हैं इसके कंपैरिजन में पॉलन ग्रेन के। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पॉलन ग्रेन को कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, ठीक है। उस कॉन्टिन्यूसली हिट करने से क्या हो रहे हैं, ये जिग जैग मोशन में गति कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि इनमें क्या हो रहा है कि एक जिगजैग सा मोशन हो रहा है, यानी कि क्या हो रही है, गति हो रही है, मोशन में है, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देन यहाँ यहाँ, इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो उन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि भाई पार्टिकल है पॉलन ग्रेन के और जो वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। तो उसी से उन्होंने ये उनको कंक्लूजन रिजल्ट मिला कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं या मोशन में होते हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन के पार्टिकल्स के लिए उन्होंने ये रिजल्ट निकाला। एक तरीके से इसको ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट कर रहे हैं साइंटिस्ट, ब्राउनियन ने डिस्कवर किया, दैट्स व्हाई उन्होंने इसको ब्राउनियन नेम ही दिया, ठीक है। जिग जैग मोशन में मूवमेंट देखा उन्होंने, तो उन्होंने इसी से कंक्लूजन निकाला, ठीक है। एक जो होता है, एक चीज और याद रखना कि जो ब्राउनियन जो थे, ब्राउनियन मोशन जो होता है, हमने लिक्विड में तो देख लिया कि ऑब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो ब्राउनियन मूवमेंट है आपका लिक्विड में एज वेल एज ऑब्जर्व किया जाता है, गैसेस में भी ऑब्जर्व किया जाता है। कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो ब्राउनियन मूवमेंट है या जो मूवमेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव होते हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें उसे, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने गैसेस में भी बोला और लिक्विड में भी बोला कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन दोनों में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब
इसका एग्जाम्पल दे लेते हैं। लिक्विड में तो हमने देख लिया कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। गैसियस पार्टिकल का एग्जाम्पल देखें, जैसे इंसेंस। अब हम होम एग्जाम्पल ही लेते हैं, घर में जो हमारे एक्सपेरिमेंट है, जर्नल से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जैसे कि क्या होता है, जो इंसेंस स्टिक होती है, यानी कि जो अगरबत्ती होती है घरों में, हमारे मंदिरों में, जब हम क्या करते हैं कि उन अगरबत्ती को हम जब जलाते हैं मंदिर में, तो अगर अच्छी फ्रेग्रेंस वाली और जिसमें लाइट फ्रेग्रेंस हो तो भी, तो क्या होता है कि वो जो फ्रेग्रेंस होती है जब हम उसे जलाते हैं मंदिरों में, तो जो उस अगरबत्ती की जो फ्रेग्रेंस होती है वो उसके आसपास जितना एरिया है घर पे या फिर टेम्पल पे जहां पर भी हम जला रहे हैं, तो जितना आसपास एरिया है वो हमारे कांटेक्ट तक आ जाती है। मंदिर में तो एक जना जला रहा, एक कोई भी पर्सन जला रहा है, लेकिन वो हमारे दूसरे कमरे तक या फिर कहीं और तक क्या हो रही है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो हमारी नोज तक पहुंच रही है, हम तक पहुंच रही है। तो उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि जो गैस होती है, यानी कि जो ये गैस है, इस गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इस गैस में क्या होगा, पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स तो होंगे जिससे वो मूव कर रहे हैं। वो ही गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करते हुए, और उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो हमारे तक या हमारी नोज तक पहुंचती है, क्योंकि उस गैस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स क्या है, मूव कर रहे हैं, एक जगह पर कांस्टेंट नहीं है। अगर वो कांस्टेंट होते तो भाई, अगर हमने तो एक्सपेरिमेंट घर पे ही देखा है कि हमारे पास तक वो फ्रेग्रेंस आ रही है ड्यू टू कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो मूविंग पार्टिकल का नेचर है, कॉन्स्टेंटली मूविंग नेचर ऑफ पार्टिकल, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये गैसेस में भी एक्सपेरिमेंट ब्राउनियन ने ऑब्जर्व किया था कि गैसेस में भी ये एक्सपेरिमेंट होता है और पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स का ये नेचर आइडेंटिफाई किया उन्होंने, और लिक्विड में भी एज वेल एज गैसेस में भी उन्होंने ये चीज बताई। सो अगर क्वेश्चन आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं लिक्विड में या गैसेस में, तो आप कर सकते हैं यहाँ से। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हुआ होगा यहाँ पर, जहां तक मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। तो अब आई थिंक अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं आगे का, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या जो कोहेशन फोर्स होता है वो पार्टिकल्स में लगता है, नहीं लगता है, किन के बीच में लगता है। तो ये सारी चीजें अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर KVS PRT।